हमेशा ही बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता था। ख्वाबों में डूब जाना और अपना काम भूल जाना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी, दिन रात ना तू यहाँ पे बैठ बैठ के ख्वाब देखता रहे, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए ना मेहनत भी करनी पड़ती है। अरे शेख चिल्ली, सिर्फ सपने देखने से और यहाँ लेटे रहने से सपने पूरे नहीं होते। माँ, सोता हूँ तभी तो प्यारे सपने आते हैं। जैसे तुम तो दिन में सपने देखते ही नहीं ना। बैठे बैठे तुम किसी ना किसी ख्वाबों और ख्यालों में खो जाते हो। तुझे तो ध्यान भी नहीं रहता कि तू क्या कर रहा है। अब ये सपने देखना छोड़ और कोई ढंग का काम वाम कर ले, तभी जाके तेरे देखे हुए ख्वाब सच हो जाएंगे। शेख चिल्ली किसी तरह से उठकर तैयार हुआ और काम की खोज में निकल पड़ा। वो आलसी नहीं था, लेकिन वो जो भी काम करने जाता, उस काम को भूलकर अपने ही रंगीन सपनों में खो जाता था और फिर किसी काम में टिक ही नहीं पाता था। काम की खोज में बाहर निकला शेख चिल्ली क्या काम करे ये सोच ही रहा था कि उसने एक व्यापारी को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसके पास एक बड़ी सी टोकरी थी और उसमें कई सारे अंडे थे। शेख चिल्ली ने उस व्यापारी से काम के बारे में पूछा। क्यों भाई साहब, आप यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? दरअसल मुझे ये अंडे मेरे गांव लेकर जाने हैं। अगर कोई आदमी मेरी मदद कर दे तो मैं उस आदमी को इस टोकरी में से 4 अंडे दाम में दूंगा। सिर्फ 4 अंडे? मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, पर मुझे दाम में 6 अंडे चाहिए। नहीं भाई, 6 अंडे तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। चलो 5 ले, लेकिन अंडे सही सलामत लेकर जाना। एक भी अंडा टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। शेख चिल्ली मन ही मन बहुत खुश हो गया। कुछ दूर चलते ही शेख चिल्ली अपने ही ख्यालों में खो गया। वो मन ही मन सोचने लगा और अपने आप से बातें करने लगा। इन 4 अंडों में से 4 बच्चे निकलेंगे और वो बड़े होकर और अंडे देंगे। कुछ अंडे मैं बाजार में बेचूंगा और बचे हुए अंडों में से और बच्चे निकलेंगे। वो बच्चे बड़े होकर ढेर सारे अंडे देंगे। फिर उन अंडों से मैं बाजार में अंडों का व्यापार करूंगा। फिर मुर्गियां बेचकर मैं और पैसे कमाऊंगा। उन पैसों से मैं गाय भैंस खरीद लूंगा और उनसे दूध दही घी का व्यापार करूंगा। इससे मैं और अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं इससे और बड़ा मकान लूंगा। माँ और पापा को खुश रखूंगा। हमारी सेवा के लिए नौकर चाकर होंगे। कुछ और पैसे जुड़ने पर मैं एक कपड़ों की दुकान लूंगा। आसपास के गांवों में बस मेरी ही दुकान की चर्चा होगी। मेरी कामयाबी चारों ओर फैलेगी। उससे जुड़े पैसों में मैं अपनी दुकान बेचकर कुछ और पैसे जोड़ लूंगा और फिर सोने चांदी का व्यापार करूंगा। अब गांव से शहर आने के लिए मुझे गाड़ी तो लगेगी। मैं एक नई गाड़ी और एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगा। मेरी ये शानो शौकत देखकर सब दंग रह जाएंगे। मुझे बड़े बड़े घरों से रिश्ता आएगा और किसी खूबसूरत लड़की से मेरी शादी होगी। हम दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। जब मैं काम पर जाऊंगा तो बच्चे मुझे रोकेंगे। मैं काम पे ना जाऊं इसलिए बच्चे मुझे मनाएंगे और मैं उन्हें मना कर दूंगा। ये सोचते ही शेख चिल्ली ने अपनी गर्दन जोर से हिला दी। जैसे ही गर्दन को झटका दिया, टोकरी सर से नीचे गिर गई और सारे अंडे टूटकर जमीन पर बिखर गए।
के ये तुमने क्या किया? मैंने खरीदे हुए सारे अंडे फोड़ दिए, मेरा इतना नुकसान किया, अब ये पैसा कौन भरेगा? मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपके तो खरीदे हुए अंडे ही टूटे हैं, पर मेरे तो सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। रुको, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। शेख चिल्ली किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन वो बहुत ही डर गया था। उसे अपने रंगीन ख्वाबों में खो जाने की बड़ी शिक्षा मिली थी। उस दिन शेख चिल्ली ने अपने ख्वाबों और ख्यालों में खोकर अपना नुकसान ना करने की ठान ली।